आखिर इतने साल क्यों छुपा रहा मैं? तुम नहीं जानती क्या? वो तुम्हें देख रहे थे, सही वक्त का इंतजार किया। उन सबको खत्म करने के बाद, उनको खत्म करने के बाद तुम्हारे पास ही आने वाला था मैं। इसे इंतजार नहीं, भागना कहते हैं हकान। तुम डरे हुए थे, बुज़दिल हो तुम। पहले तुम और फिर वो। मेरा काम है। नीचे रहो, नीचे। ध्यान से लहरा। बतूल! फिरोज! ये वही है ना? फिरोज! यही है ना वो? मैं ही हूँ तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, समझे? ये वक्त नहीं है सबका। कौन है ये लोग? ये वही है जिन्होंने मुझे गोली मारी थी। गन मुझे दो। बतूल! मुझे दो, मैं उनको मार सकता हूँ। मत देना। रुको, रुको। अगली बार गोली तुम्हारे सर में होगी। क्यों अगली बार क्यों? हिम्मत है तो अभी चलाओ गोली। बस। अगली बार फिरोज पर गन तानी तो मार दूंगी तुम्हें। जाओ, जाओ यहां से। पहले तुम जाओ, ये लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। क्या कर रही हो तुम? मुझसे जाने दे रही हो ऐसे ही? या तो मैं इसे मारूंगी या वो लोग। लैला! पीछे हटो। क्या बात है शावेज? क्या कुछ हुआ है क्या? क्या इसके पीछे आपका हाथ है? बहुत खूबसूरत है ये। इसे तो मैंने अखबार में देखा था, लेकिन हुआ क्या है? ये किसी ने मरियम के घर में रखी। क्या डरन है घर पे? उससे तुम्हें क्या है? इस तरह तुम मेरी बेटी से मिलकर सवाल जवाब नहीं कर सकते। और क्या ये फाइल आपकी नहीं है? क्या इससे भी मुकर जाओगी आप? हाँ मेरी है, लेकिन इससे मेरा क्या ताल्लुक, मैं समझी नहीं। ये भी मैं बताऊं? मेरी गाड़ी से मिली है ये, जो आपके घर के सामने पार्क थी, और चाबियां भी जमीन से मिली थी मुझे। आवाज नीचे रखो अपनी। तुम मुझसे इतना डरते हो शावेज? सुबह तक रुक जाते। इस तरह मेरे घर नहीं आ सकते तुम। इस दफा तो माफ कर रही हूँ तुम्हें, लेकिन अगली बार ऐसी उम्मीद मत रखना। भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। मुझे यकीन है कि आज रात ये एक पल के लिए भी सो नहीं पाएगा। तुम अभी तक सोई नहीं मरियम, जाओ जाकर आराम कर लो। अब कैसे आराम कर सकती हूँ? मैं हद से ज्यादा परेशान हूँ, सुकून नहीं है मुझे। उन कफलिंग्स के बारे में कम लोग ही जानते थे। बतूल, फेरोज, शावेज और यरदाल सरगुन। ठीक है, तुम ये कहना चाहती हो कि ये उन लोगों का काम नहीं, तो और कौन है?
और रोहान। जहाँ तक मुझे लगता है उस दुनिया से कोई डिलीवरी सर्विस हो नहीं सकती मरियम। एक अरसे के बाद सुकून मिला था जिंदगी में, एक अरसे के बाद सुकून आया था मेरी। जल्दी आओ रोहान, जल्दी करो, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। मैं बहुत थक गया हूँ, आज मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है डेरिन। चुप करो और अंदर आओ। कैसी आवाज है ये? शावेज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से इस हाल को पहुंची हूँ मैं। अब क्या लेने आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझ तक ही रखो। तुम्हें इसकी हालत नहीं दिख रही? तुम्हें क्या लगता है ये कुछ ऐसा कर सकती है? तुम अब भी मुझे इल्जाम दे रहे हो, लेकिन अब किस लिए? उस लड़की ने तुम्हारी नजरों में मुझे पता नहीं क्या बना दिया। निकलो यहाँ से, फौरन निकल जाओ मेरे घर से। जाओ यहाँ से, ले जाओ इसे। हटो, छोड़ो मुझे। बात सुनो शावेज, डेरिन से दूर रहना तुम। वो कोई खिलौना नहीं कि जब दिल भर गया तो फेंक दिया उसे। मैं ढूंढ लूंगा ये किसने किया है, अभी या बाद में। हटो। तुम दोनों अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो ना? पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और अपने आप को समझदार कहते हो। शावेज को यकीन दिलाना था कि हम इसमें शामिल नहीं। उसे बेवकूफ समझा है तुमने? वो सब कुछ जानता है। वो जानता है कि इस सब में हमारा हाथ है। अब आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। और तुम्हें भी करना चाहिए। ओवर रिएक्ट तुम्हें भी करना चाहिए। शावेज और मरियम की वजह से या तो तुम जेल की सलाखों के पीछे चले जाते या कब्र के अंदर। तुम क्या करना चाहते हो मैं जानती हूँ। चलो चलो, आओ मेरे साथ, जल्दी आओ। ठीक है, मैं यहाँ से चलना चाहिए। क्या? क्या क्या मतलब? उस आदमी के आजाद घूमते हुए तुम्हें इस तरह में अकेला नहीं छोड़ सकता। तो फिर हमारे घर चलते हैं। देखो बतूल, तुम्हें उस घर में गोली लगी थी। खैर, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। वैसे तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, कहीं भी जा सकती हो। वहम से कभी किसी का कोई नुकसान नहीं होता, बस उसकी नींदें ही उड़ती। उसे बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। तुम सुबह होते ही यहाँ से चले जाओगे। मजीद अब रिस्क नहीं ले सकती मैं। हाँ, रिस्क लेना शायद आपको पसंद नहीं। आपको डर है कि लोग मुझे यहाँ देख लेंगे। समझ गया। सुजैन साइका किसी से डरती नहीं। अब अगर माँ ही मुझे घर से निकाल रही है तो अपने पैरों पर तो खड़ा होना होगा।
अपनी उड़ान उड़ूंगा मैं आज से। जाओगे कहाँ पे? यरदाल सरगुन की कोई खबर? पीछा कर रहा, शहर से बाहर की तरफ जा रहे हैं वो। पहले मुझे खबर करना। सॉरी, सबसे पहला फोन सुजैन मैडम को होगा। शावेज, ठीक हो ना तुम? हाँ, मैं तुमसे भी यही पूछने वाला था। मेरी फिक्र नहीं करो, ठीक हूँ मैं। कहाँ हो तुम? डैरेन नहीं थी, उसकी अम्मी भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है वो कुछ जानते हैं। उसकी अम्मी? समझा दूंगा। फिर कौन हो सकता है? जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उसके बारे में और कौन जानता है? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, बात करते हैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। हाँ कहो फिरोज। भाई यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है। बतूल के एक्स ने आज एक नई चल चली है। क्या? मैं वहाँ गया था, काफी गोलियां वगैरह चली। ये क्या कह रहे हो तुम फिरोज? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बताओ मुझे फिक्र हो रही है, जल्दी बताओ। लड़कियों को मैं घर ले आया हूँ, आप भी आ जाइए। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ फिरोज। शावेज। हेलो मरियम, अभी नहीं आ सकूंगा मैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ, फिरोज को देखने जा रहा हूँ मैं। बतूल के एक्स के बारे में है कुछ। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। मैं बतूल से बात करती हूँ। ठीक है, मेरा इंतजार मत करना, तुम सो जाना प्लीज। तुम कैसपर से बात हुई है मेरी, वो किसी को दरवाजे पर खड़ा कर देगा। तो सब कुछ पहले ही की तरह होगा। दरवाजे पर लोग जमा होंगे, हर वक्त एक खौफ रहेगा। फर्क ये है कि मेरी जगह सब कुछ तुम करोगे और मैं इंतजार करती रहूंगी तुम्हारा। ऐसा हमेशा नहीं रहेगा मरियम, वादा करता हूँ ऐसा नहीं रहेगा। रिजा, जरा मेरी मदद करो। जी मैडम। खुद को बड़ा स्मार्ट समझते हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें किसने कहा है हमारा पीछा करने को? जाने दो, फायदे में रहोगे तुम। वो लोग मुझे गद्दार कहते हैं। हाँ, ऐसी बातें हो रही है मेरे पीछे। रिजा बस करो, बहुत हुआ। जान ले लूंगा मैं इसकी। मुझे ऑफर कर रहा है ये सलीम इंसान। जाके अपने बॉस से कह दो यरदाल साहब मेरे बाप जैसे हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा उन्हें। ठीक है, बस करो रिजा। ठीक है, जान लोगे क्या उसकी? कहीं से कुछ हो ना जाए। गुस्सा दिला दिया था इसने मुझे। ठीक है रिजा, अब मुझे यरदाल के पास ले चलो, जल्दी करो। सलीम इंसान। रोहान, कहाँ जा रहे हो? मेरी सजा खत्म हो चुकी, आजाद हूं मैं अब। फजूल बातें मत करो, कोई देख लेगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं डेरेन, फिक्र मत करो तुम। वैसे ये तुम्हारे लिए है। तुमने लेटर लिखा मेरे लिए? तुम्हें क्या लगता है कि इस लेटर को पढ़ने के बाद रोने लगूंगी मैं? इसे पढ़ने के बाद तुम सब समझ जाओगी कल क्या होने वाला है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, समझ आई? कल जिसे हम सब जानते हैं वो मरने वाला है, और जो कातिल होगा हम सब उससे भी अच्छी तरह जानते हैं। ये क्या मजाक है?
तुम चाहती थी ना कि मुझे नई जिंदगी देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। ये मेरा शुक्रिया होगा, एक ऐसा तोहफा जिसकी उम्मीद ना हो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा। क्या कह रहे हो? कौन है मरने वाला, कौन है कातिल, ये सब जो क्या कह तुम्हारे रहे हो हाथ तुम? में है इसमें हर सवाल का जवाब है। या तो पुरानी डैरेन की तरह कमरे में बंद होकर इसे पढ़ो और परेशान होना शुरू कर दो, या फिर नई डैरेन की तरह कूल और कॉन्फिडेंट रहो, जिसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो किसी चीज को लेकर परेशान होती है। समझ आई? कोई ऐसा है जिसके लिए मैं तुम्हें रोकना चाहूंगी? बहुत अच्छा काम किया तुमने, मुझसे छुपाया और मैंने तुमसे, और हम सब मरते मरते बचे। इधर हम जैसा कुछ नहीं, दोबारा ये लफ्ज बिल्कुल मत कहना। बतूल, क्या मतलब है? मैं लैला की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने सच कह दिया तो उसमें गुस्सा क्यों हो रही है? क्या तुमने उसको ऐसे नहीं जाने दिया? गलत क्या करती मैं? क्या मतलब क्या करती मैं? कम से कम बताओ तो कि क्या करने जा रही हो तुम? तुम तो उससे बदला लेना चाह रही थी, उसे देखते ही तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया। जबान संभाल के बात करो। जबान संभाल के बात कर रहा हूँ, बस सच बोल तुम्हारे रहा हूँ। सामने मैं खड़ी हूँ। क्या मसला है तुम दोनों का? इस मसले के साथ तुम दोनों की बहस भी सुननी पड़ेगी मुझे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुमने क्यों जाने दिया कान को? मैंने अपनी जिंदगी इसलिए खतरे में डाली कि तुम इसे जाने दो। अगर ज़मीर इजाजत नहीं देता तो अगली दफा बीच में मत आना। अपने बाबा का बदला खुद लूंगी मैं। मेरी गलती है जो तुम्हें बुलाया। अच्छा ठीक है, तुम आराम से बैठ जाओ। तुम लोग बस ऐसे ही ड्रामे कर रहे हो, किसी को परवाह नहीं क्या हो रहा है। अब तुम दोनों की लव स्टोरी भी देखनी पड़ेगी मुझे। जो दिल करे वो करो। लैला, कहाँ जा रही हो? लैला, तुम्हें क्या? तुम इस वक्त कहीं नहीं जा रही हो, आराम से बैठ जाओ, समझ रही हो? अब तक तुम ख्याल रख रहे थे मेरा। हटो मेरे रास्ते से। जाओ अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखो ताकि वो अपने एक्स हस्बैंड को बचा अपनी सके। हद में रहो। मुझे किसी होटल ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, यहाँ नहीं रहना मुझे। अंदर जाओ, मैंने कहा अंदर जाओ। ठीक है। तुम ठीक हो? भाई बाहर आए, कुछ बात करनी है। भाई मुझे गन चाहिए। पागल हो गया हो क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पागल हो गया। मैं वहां था और कुछ भी नहीं कर पाया। अगर बतूल को कुछ हो जाता ना तो मैं खुद गन रखूंगा ना तुम्हें रखने दूंगा। इससे अच्छा तो कैस्पर से मांग लूंगा, वो वजह भी नहीं पूछेगा। तो तुम पूछो क्यों क्या उससे? मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा फिर। भाई आप समझ नहीं रहे, कुछ भी कर ले वो आदमी हमारी जिंदगी में आ चुका है और वो कहीं नहीं जा रहा। मैं देख लूंगा उस आदमी को। क्या देख लेंगे आप, बताएं तो। सब कुछ। क्या हुआ, मुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या तुम्हें? आप एक साथ 5 जगहों पे नहीं हो सकते, खुद तो सोच लें जरा। तो तुम्हारे ख्याल से गन रखना इसका वाहिद हल है? हाँ? जी है। फिरोज, हम लोग यहाँ गेम नहीं खेल रहे, जाकर सो जाओ। इस पर मुझे मजीद कोई बात नहीं करनी। ये कौन आ गया? भाई सोचने की बात है कि बंदा अपने घर की, अपनी गर्लफ्रेंड की हिफाजत कर भी सकता है क्या? नहीं, उसके लिए भी हम लोग रख लेते हैं। फिरोज! क्या फिरोज, क्या साफ नजर आ रहा है आप क्या कर रहे हैं? रुको इधर, मसला क्या आखिर तुम्हारा? ये गन फाइट्स वगैरह से तुम कुछ ज्यादा जज्बाती हो गए हो, इसलिए अंदर जाओ और मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। बात खत्म, जाओ। जब मैं यहाँ से गुजरी तब लाइट्स भी ऑन थी और खिड़कियाँ भी खुली हुई थी। हमें लगा कि सो रही हैं। लाइट्स ऑफ करने अंदर आए तो नहीं थी वो। गार्डन और टेरेस पर देखा तुम लोगों ने? वो टेरेस पर भी नहीं थी। उफ यार, ये कहाँ चली गई आखिर? तो फोन भी यहीं पे छोड़ के चली गई है वो। उफ। यरदाल खोलो, मैं हूँ। नौरीन, यरदाल प्लीज दरवाजा खोलो।
ये लो। शुक्रिया मेरी जान। शावेज ने बता दिया तुम्हें? मेरे मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं थी तो बेटे से पैगाम भिजवा दिया। ये सब कुछ इतना आसान है क्या? मुझे भूल कर तो देखो, हिम्मत तो करो तुम ऐसी। सोचा कैसे तुमने मुझे छोड़ने के बारे में? सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, तमाम इल्जामात खत्म हो जाने के बाद, अपनी पोजीशन वापस मिलने के बाद, मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। समझ आई तुम्हें यरदाल? नौरीन, अब तो मुझे किसी भी काबिल नहीं समझती हो, है ना? जानते हो ये सब कुछ क्यों हुआ? तुमने उस औरत का घर बर्बाद किया और बदले में अब वो मेरा घर बर्बाद कर रही है। तुम्हें मेरी याद बिल्कुल नहीं आती? अपने कातिल शौहर की? कातिल नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ। क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? बिल्कुल नहीं। तो फिर छोड़ दो मुझे। मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता जिसे मुझसे मोहब्बत ना हो। तुम जानती हो खुददार आदमी हूं मैं, भीख नहीं मांगूंगा किसी से। मैं सबको नाराज करके तुमसे मिलने के लिए आई हूं यहाँ। अंदाजा भी है कि कितने लोगों से बचकर आई हूं। जिस औरत को मोहब्बत ना हो वो ऐसा करेगी क्या? यानी तुम मोहब्बत करती हो? नहीं। क्या मेरे साथ ये सब बुखार की वजह से हो रहा है? हाँ, अजीब चीजें देख रहा हूं मैं, अजीब अजीब सी बातें मेरे कानों में पड़ती हैं। आखिर तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है फिर? तुम्हें देखने के लिए। सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी है। बैठो। ये क्या कर रही हो? लेट जाओ। तो उस आदमी के साथ भाग गया जिसने मुझे मारा था। हकान को ढूंढकर उससे हिसाब लूंगा। गलत निशाना है। जानते हो उस आदमी के साथ घूम क्यों रहा है? मैं क्या कह सकता हूँ, कोई ना कोई इसकी गर्ज होगी या फिर सिर्फ उसका साथी होगा। उसका तो नाम भी कोई नहीं जानता होगा। कैसे ढूंढेंगे उसे? उस आदमी को मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए, मगर एक शर्त है, हम सब मिलकर करेंगे ये। सबसे क्या मतलब? बतूल और हम। देखो फिरोज, अब कुछ अकेले करने की कोशिश मत करना प्लीज। आपसे पहले मैं उसे ढूंढ निकाल। हद है यार, तुम अब भी जिद कर रहे हो फिरोज। प्लीज समझो, तुम इस मामले में बतूल को फंसा रहे हो। जाकर उसे बता दो। भाई, उस आदमी ने, अगर याद हो, आपको और मुझे मारने की कोशिश की थी। हमें मिल भी क्या था। अब वो आजाद घूम रहा है या जेल में? बतूल तुम्हारा सोच रही हाँ, बिल्कुल सोच रही थी। तभी उसने उसको जाने दिया। वो चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका भाई। फिरोज, तुम जाओ और सो जाओ। इस बारे में मत सोचो प्लीज। मैं उसका नाम पता करके तुम्हें खुद बता दूंगा, ठीक है? ओके भाई, आप फिक्र मत करें, मैं यहीं रहूंगा। मेरा दिमाग सही है, लेकिन मुझे ये शक है कि आपको सही नहीं दिख रहा। आप मरियम के पास जाइए। ये लड़ाई अब पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। शायद इस ठंड की वजह से आप तो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। खैर, आप जाइए, अब मैं ही देखता हूँ क्या होना है। तुम जाग रही हो तो आ जाऊंगा। तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन तुम्हारे बगैर नींद भी नहीं आ रही। हाँ कहो। भाई नौरीन घर पर नहीं है। क्या मतलब नहीं है? पता नहीं, हर जगह देख लिया मैंने। अभी नजमी से भी कहा है मैंने सीसीटीवी फुटेज देखने को। अच्छा, मैं आता हूँ।
मुझे घर जाना है, तुम सो जाना और लाइट्स ऑन रहने देना। नाज, कुछ पता चला? नहीं भाई, फुटेज में भी कुछ नहीं मिला। भाई उन्हें किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? मेरा मतलब है कि उस सुजैन ने पापा को सामने लाने के लिए शायद। तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। क्या उसे पता है कि बाबा कहाँ है? कैसे पता होगा उसे? आखिर कहाँ जा सकती है वो? कहाँ गई होगी? कहाँ थी तुम? मुझे लगा कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। कहाँ गई थी? यरदाल के पास। क्या मैंने मना नहीं किया था जाने से? तुम्हारा पीछा करके कोई वहां पहुंच सकता हाँ किया था, सुजैन का आदमी था। मगर तुम फिक्र ना करो, रिजा ने संभाल लिया था, हम पकड़े नहीं गए। तो वो तुम्हारे पीछे भी लग चुके हैं। बहुत खूब। अब हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं। देखा, इसे भी पता ही है, इसलिए मैंने समझाया भी था। तुम जब चाहे ऐसे बाबा के पास नहीं जा सकती, समझो नौरीन। बस करो, तुम लोग मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर अपने बाप यरदाल के बाद तुम बड़े हो तो पहले अपने घर को बचाओ। इधर प्यार भी है। चले सो जाए, सुबह होने वाली है भाई। तुम सो जाओ।
नाज तुम जाओ और अपने कमरे में सो जाओ प्लीज। तुम सब जाकर अपने कमरों में सो जाओ बस। तुम लोगों की वजह से मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं यार। मैं सोच लूंगा क्या करना चाहिए। जाओ तुम। ठीक है।